नमस्कार। वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दादर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं जयप्रकाश मिश्रा। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 10वीं का विज्ञान सीख रहे थे। उसमें हम लोगों ने पहले पाठ के बारे में गुरुत्वाकर्षण के बारे में सीखा। इस वीडियो में भी हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में सीखेंगे। आज क्या क्या सीखेंगे एक नजर उस पर डाल लेते हैं। कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1, जिसको इंग्लिश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इस पाठ में जो अपना घटक है गुरुत्वाकर्षण, उसमें हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में देखा था, केपलर के नियम के बारे में देखा था। आज हम न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, मुक्त पतन और मुक्त वेग के बारे में हम आप लोगों को जानकारी देंगे। तो सबसे पहले चलते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम बोलते हैं। न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? न्यूटन के वैश्विक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अनुसार विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य प्रत्येक पिंड को निश्चित बल द्वारा आकर्षित करता है। न्यूटन के वैश्विक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अनुसार विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य प्रत्येक पिंड को निश्चित बल द्वारा आकर्षित करता है। यह बल आकर्षित करने वाले पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। यहाँ पर आपको m1 और m2, ये देखिए m1 और ये m2, यहाँ पर दो पिंड दिखाए गए हैं और उनके बीच की दूरी क्या है? d है। तो गुरुत्वाकर्षण को हम F से लिखते हैं, Fg। तो F प्रोपोर्शनल टू होता है m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। तो F बराबर है सूत्र G m1 m2 बाई d का स्क्वायर। यहाँ पर G एक स्थिरांक है जिसको वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक कहा जाता है और इसका जो SI प्रणाली में इसका मान होता है 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब इस सूत्र की सहायता से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्रश्न दिया है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रश्न मैं आपको दिखाता हूं। Mahendra and Virat are sitting at a distance of 1 meter from each other. Their masses are 75 kilogram and 80 kilogram respectively. So what is the gravitational force between them? महेंद्र और विराट 1 मीटर की दूरी पर बैठे हैं। उनके द्रव्यमान क्रमशः 75 और 80 किलोग्राम हैं। उनके बीच गुरुत्वीय बल कितना होगा? बच्चों, यहाँ पर पहले सवाल में क्या क्या दिया है उसको हम लिख लेते हैं। गिवन क्या है एक नजर डाल लेते हैं। गिवन
D इक्वल टू 1 मीटर, M1 इक्वल टू 75 किलोग्राम, M2 इक्वल टू 80 किलोग्राम एंड G 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, सूत्र क्या है बच्चों? F बराबर G m1 m2 बाई D का स्क्वायर। आप इस सूत्र में G का मान 6.67 इंटू 10⁻11, M1 का मान 75 किलोग्राम, M2 का मान 80 किलोग्राम और D के स्थान पर 1 का वर्ग कर देंगे तो आपको फोर्स का मान आ जाएगा। और फोर्स को हम जैसा आप जानते हैं, बल को हम न्यूटन में नापते हैं, बल की इकाई होता है न्यूटन। तो इस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के आधार पर हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे है अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स, माने पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी सभी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। पृथ्वी समीप के सभी पिंडों को गुरुत्वीय बल से अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी का द्रव्यमान केंद्र उसका केंद्र बिंदु होता है, इसलिए किसी भी पिंड पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल पृथ्वी के केंद्र की दिशा में होता है। इस बल के कारण वस्तु क्षैतिज के लंब दिशा में नीचे गिरती है। इसी प्रकार जब हम कोई पत्थर क्षैतिज लंब दिशा में सीधे ऊपर फेंकते हैं, तब यही बल उसे नीचे खींचता है और उसका वेग कम करता है। और निरंतर प्रयुक्त होने वाले इस बल के कारण पत्थर का वेग कुछ समय के बाद शून्य हो जाता है और उसी बल के कारण पत्थर नीचे पृथ्वी की ओर गिरने लगता है। तो बच्चों, न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंडों को आकर्षित करता है। इसी प्रकार आपने पहले भी देखा था कि सेब ऊपर से नीचे गिरता है, माने पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित करती है। और ये सब किस कारण के होता है? पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण। ये सब किस कारण से होता है बच्चों? पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। बच्चों, पृथ्वी अपने पास के सभी पिंडों पर बल प्रयुक्त करती है। ये पृथ्वी है, ये अपने पास के सभी पिंडों पर बल प्रयुक्त करती है और न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी पिंड पर प्रयुक्त बल के कारण ही उस पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है। इस नियम के अनुसार पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण भी पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और इसे अक्षर G के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की दिशा उसके गुरुत्वीय बल के जैसे ही पृथ्वी के केंद्र की ओर अर्थात क्षैतिज के लंबवत दिशा में होती है।
और जी का मान जो होता है बच्चों 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जी का जो त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान हमेशा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जी का मान हर जगह एक जैसा नहीं होता है, इसका मान स्थान के अनुसार बदलता भी है। जैसे पृथ्वी के पृष्ठभाग पर रही के दूसरा होता है, माउंट एवरेस्ट पर चले जाएंगे तो दूसरा हो जाएगा, और मानव निर्मित गुब्बारे द्वारा प्राप्त गई सर्वाधिक कहीं ऊंचाई पर जाएंगे और अंतरिक्ष यान में जाएंगे, मतलब इसका मान जो होता है परिवर्तित है, इसका मान कांस्टेंट नहीं है। आगे हम देखते हैं द्रव्यमान और भार के बारे में। मास द्रव्यमान आप जैसा जानते हैं, द्रव्यमान और भार ये क्या है जो मास एंड वेट। मास एंड वेट, द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी पिंड में समाविष्ट द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। किसी पिंड में समाविष्ट द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, और इसकी इकाई क्या होती है? किलोग्राम। और द्रव्यमान अदिश राशि है और इसका मास जो होता है, मान सर्वत्र समान होता है। अगर यहां से दूसरे ग्रह पर भी चले जाएंगे तो इसका मान बदलने वाला नहीं है। ये न्यूटन के पहले नियम के अनुसार द्रव्यमान जो होता है पिंड के जड़त्व का गुणात्मक माप है। लेकिन बच्चों भार क्या होता है? जो वेट आप देख रहे हैं, किसी पिंड को पृथ्वी जिस गुरुत्वीय बल से आकर्षित करती है उस बल को भार कहते हैं। उस बल को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। W बराबर F बराबर होता है mg। आपको हमने जैसे अभी बताया g का मान हर जगह बदलता रहता है, तो इसका भार भी जो होगा वो क्या होगा? हर जगह बदलता रहेगा। हर जगह भार एक जैसा नहीं होगा। हर जगह भार क्या होगा बच्चों? एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि g का मान हर जगह क्या होता है? बदलता रहता है। तो W को भार वेट से बोलते हैं। F बराबर W बराबर F बराबर क्या होता है? mg। एक चित्र के द्वारा हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए, इसका पृथ्वी पर इस पिंड का वजन 2 किलोग्राम है पृथ्वी पर, और इसका वजन यहाँ चंद्रमा पर भी चले जाए कि तो 2 किलोग्राम होगा इसका वजन, और यहाँ पर अंतरिक्ष में भी चले जाएंगे तो वजन 2 किलोग्राम है। लेकिन इसका अगर हम पृथ्वी पर इसका भार नापेंगे तो 19.6 न्यूटन आता है। हम चंद्रमा पर चले जाएंगे तो इसका जो भार होता है वो 3.3 न्यूटन होता है, और अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो वहां पर 0 न्यूटन हो जाएगा। तो मास सर्वत्र समान रहता है और भार जो होता है वो बदलता रहता है। तो बच्चों मास और वेट में यही अंतर है, क्योंकि जी का मान जो है वो परिवर्तनशील है, इसलिए वो बदलता रहता है। ये देखिए डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास इट इज मेजर ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स और अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। वेट इट इज फोर्स exerted by an object of fixed mass due to gravity। देखिए अब जी का उदाहरण है, फिक्स्ड मास ड्यू टू किसके है? गुरुत्वीय बल के कारण है। मास इट इज कांस्टेंट फॉर ए बॉडी एंड डज नॉट चेंज विथ ए प्लेस।
माने प्लेस स्थान परिवर्तन करने पर इसका मास कांस्टेंट ही रहेगा। इट इज नॉट कांस्टेंट फॉर ए बॉडी बट इट इज चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेट जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल जाता है। मेजर्ड यूजिंग बीम बैलेंस, मेजर्ड यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। वेट को स्प्रिंग बैलेंस से नापते हैं। इसकी जो इकाई होती है मास की वो किलोग्राम में होती है और इसकी जो एसआई यूनिट न्यूटन में होती है। इसकी क्या होती है इकाई? न्यूटन होती है। तो यही है बच्चों मास और वेट में डिफरेंस। फ्री फॉल, फ्री फॉल मतलब होता है मुक्त पतन। मुक्त पतन, जब कोई पिंड केवल गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण गतिमान हो तो उस गति को मुक्त पतन कहते हैं। देखिए यहां पर से छोड़ दे रहे हैं तो धीरे धीरे पूरा सीधे क्या आएगी? नीचे आएगी। देखिए ऊपर से आप गिरेंगे तो नीचे आएगी। जब कोई पिंड केवल गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण गतिमान हो तो उस गति को मुक्त पतन कहते हैं। अर्थात मुक्त पतन में प्रारंभिक वेग क्या होता है? इनिशियल। देखिए यहाँ पर ये प्रारंभिक वेग यहाँ पर क्या रहता है? शून्य रहता है और समयानुसार गुरुत्वीय त्वरण के कारण वह बढ़ता जाता है। समय कारण गुरुत्वीय त्वरण के कारण वह बढ़ता जाता है और पृथ्वी पर मुक्त पतन के समय हवा के साथ होने वाले घर्षण के कारण पिंड की गति का विरोध होता है और पिंड पर ऊर्ध्वगामी बल भी कार्य करता है। अर्थात हवा में मुक्त पतन नहीं हो सकता। हवा में जो कोई गिर रहा है तो मुक्त पतन नहीं हो सकता है, वह केवल निर्वात में ही संभव है। वह केवल निर्वात में ही संभव है। जब U 0 होता है तो क्या समीकरण प्राप्त होता है ये देख लेते हैं। V बराबर GT, S बराबर हाफ GT स्क्वायर और V स्क्वायर बराबर 2GS। अगर प्रारंभिक वेग U शून्य होता है तो ये समीकरण जो होते हैं प्राप्त होते हैं। V बराबर GT, S बराबर हाफ GT स्क्वायर और V स्क्वायर बराबर 2GS। तो मुक्त पतन किसमें? निर्वात में है तो ही संभव है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? पिंड की विशिष्ट स्थिति के कारण या स्थान के कारण उसमें समाविष्ट ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। Gravitational potential energy is the energy stored in an object due to its position। यह ऊर्जा सापेक्ष होती है और पृष्ठभाग से पिंड की ऊंचाई बढ़ने पर वह बढ़ती जाती है। इसको हम EP पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh लिखते हैं। m मास को किलोग्राम में लिखते हैं। g ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, न्यूटन प्रति किलोग्राम में है। h इसकी हाइट है और EP जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो बच्चों अगर हमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है तो E बराबर mgh सूत्र से हम निकाल सकते हैं। और आगे है मुक्ति वेग या पलायन वेग। मुक्ति वेग, इसके वेलोसिटी इसको बकते हैं, इसको बोलते हैं मुक्ति वेग या पलायन वेग। बच्चों हम सभी जानते हैं, प्रैक्टिकली भी जानते हैं कि कोई गेंद अगर ऊपर फेंकते हैं
तो धीरे धीरे ऊपर जाने पर उसका वेग कम हो जाता है, और एक स्थिति ऐसी आ जाती है तो उसका वेग 0 हो जाता है, और वहां से वो फिर पृथ्वी की ओर वापस आने लगती है। ये किस कारण से होता है? एक गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उसके द्वारा ये होता है। लेकिन आपने देखा होगा अपने अंतरिक्ष यान में बहुत सारे सैटेलाइट भेजे जाते हैं, तो आपने कभी सोचा कि ये भी तो ऊपर जा करके उसका वेग 0 हो जाना चाहिए और फिर वापस आ जाना चाहिए? लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो पलायन वेग होता है उसका मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना होता है बच्चों? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर कोई भी वस्तु फेंक दी जाती है तो उस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो काम नहीं करता है। उस पर गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है वो काम नहीं करता है, और वो पृथ्वी की कक्षा से क्या होती है? बाहर निकल जाती है। इसी सिद्धांत का उपयोग करके अपने अंतरिक्ष में वैज्ञानिक लोग सैटेलाइट को भेजते हैं। इसका सूत्र होता है v इसके वेलोसिटी निकालने के लिए √2gm/r, √2gm/r। इस सूत्र की सहायता से इसके वेलोसिटी अगर हम निकालते हैं तो उसका मान आता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो चंद्रमा पर या दूसरे ग्रहों पर भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यानों के प्रारंभिक वेग का मुक्ति वेग से अधिक होना आवश्यक होता है। इसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक होगा, तभी वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अन्य ग्रहों पर जा सकता है। इस सूत्र की सहायता से हम बहुत सारे प्रश्नों को हल करते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, आप इन सूत्रों की सहायता से हल कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।